न्यूज़ के जर्नलिस्ट डॉक्टर पीके शर्मा जी से बातचीत हो रही है और हम देखना चाहते हैं कि देश दुनिया में अपने भारत में क्या हो रहा है इस समय, उस पर जो है हम शर्मा जी से बात करेंगे। आपका दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए आप। देश और दुनिया में भारत की छवि गिरती जा रही है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का देश में लोप होता जा रहा है। जिस भगवान राम ने जनता को अपने परिवार से ऊपर रखा, उसी भगवान राम की देश में जनता से पार्टी के हितों को और सत्ता पर ताकत बनाए रखने के लिए एन केन पकड़ेड़ तमाम गलत आचरण और गलत व्यवस्था से सत्ता के कुर्सी पर काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम यत्न कर रही है। इसमें चुनाव आयोग का तमाम चोरी का प्रकरण है, ईवीएम चोरी का प्रकरण है, सुप्रीम कोर्ट में आम पब्लिक को न्याय न मिल पाना और बेरोजगार बच्चों को काकरोच कह के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा गलत आचरण के द्वारा पेश आना, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोप होता जा रहा है। और राम के नाम पर शासन में आए, लेकिन राम की कोई भी प्राथमिक बातों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। सर एक चीज़, राम को वो लोग एकदम वहाँ बढ़िया बनवा दिए हैं अयोध्या में, इससे देश में संदेश नहीं जा रहा है कि राम का मंदिर बना। देखिए, मंदिर राम का बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रामचरितमानस से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। राम ने स्वयं कहा विभीषण से, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस राम को कपट और छल छिद्र नहीं भाता है, उसी छल कपट और छिद्र और धूर्तई के बल पर सत्ता को प्राप्त करने का ये काम करते हैं, तो राम की किस बात को ये मानते हैं? अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब अयोध्या मंदिर का पूजा पाठ हुआ तो कई ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण पूजनीय माने जाते हैं, तो कई लोगों ने कहा कि ब्राह्मण उसमें पूजा नहीं किए, मतलब ब्राह्मण को करना चाहिए था जो मोदी जी ने किया। देखिए, कहाँ तक ये सही है? भारतीय संस्कृति के हिसाब से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। गीता में भगवान ने कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। तो वह कर्म तपस्या करने के बाद जो ब्राह्मण की शक्ति, ब्रह्म की सत्ता जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, और उस सत्ता का दिग्दर्शन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। बाकी कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म से, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, विप्र पूजा ही सकल गुणहीना और क्षुद्र न पूजा ही गुण प्रवीणा। रावण तमाम गुणी था लेकिन क्षुद्र था, और भगवान कृष्ण के कई वंशज, कई नाते रिश्तेदार असुर थे जिनको भगवान कृष्ण ने स्वयं उनका वध किया। तो कहने का तात्पर्य है, जब हम गुणों के अधीन, तामसी और राजसी और सात्विक गुणों के अधीन रहेंगे और उन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, तो हम ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मण गुणों से अतीत होता है, गुणों से अतीत होता है। तीनों गुणों को दबाने के बाद ब्राह्मण का गुण प्रकट होता है, वह ब्राह्मण होता है। अच्छा, एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी साहब, उन्हें कुछ ब्राह्मणों पर कुछ टिप्पणी कर दी और फिर बाद में उन्हें माफ़ी मांग लिया, तो कौन बीच में लोग इसको बार बार चला रहे हैं, जो मैं समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, धर्म जाति के नाम पर बार बार इस देश को ठगने का काम किया गया है। भाटी जी, जहाँ तक भाटी जी के विषय में मैंने जो रिसर्च किया है, वो निहायत ही चरित्रवान और सच बोलने वाला एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मैं उनको अपनी निगाह से देखता हूँ। वह वास्तव में इस राष्ट्र के लिए भगवान ने उस व्यक्ति को पैदा करके राष्ट्र का उद्धार करने के लिए भाटी जी को भेजा है इस देश में। भाटी जी किसी का पक्ष और विपक्ष लेके बात नहीं करते हैं, वो न्यायपूर्ण बात करते हैं, इसलिए मैं भाटी जी को पसंद करता हूँ।
अच्छा ये बताइए, पहले जो है नेताओं में एक चरित्र होती थी बात करने के लिए, इस समय वर्तमान में आप जो है किसी के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे देना, बोल देना नेताओं का काम है, ये क्या टीआरपी के लिए है या क्या है ऐसा? जैसे अखिलेश